ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। प्रसंग जो है पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड, और उलझन गुलथी बहुत है आपस में, और अंग्रेजी अनुवाद पढ़ करके मैं समझ पाया हूँ। पर इसको समझने के लिए बहुत धैर्य धारण करना पड़ेगा, शांत चित्त से, और 2-3 दिन इसको मैंने मिस नहीं करना है। लिंक एक भी टूटी तो नहीं समझ में आएगा। ये प्रस्तावना हो रही मेरी। हमें पढ़ना है 5वें अध्याय में चतुर्थ खंड। 5वें अध्याय के 3 खंड में हमने पढ़ा कि 5वें अध्याय के 3 खंड की भूमिका आचार्य ने हमको बताई कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत संसार गतयो वक्तव्य वैराग्य है तो मुमुक्षुना। जो मुमुक्षु है उसको वैराग्य की जरूरत है, और इसके लिए ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, मर्त्यलोक, अधरलोक, ये सारे बताना आवश्यक है। ये सब गतियां सुन करके उसको वैराग्य हो जाएगा। इसलिए ये 3 खंड, मैंने ये 3 खंड से लेकर शुरू है प्रकरण, जो उन्होंने वहाँ बताया था। और वहाँ जो है वो आरुणि का बेटा श्वेतकेतु 5 लोगों के राज्य में प्रवाहन जयवली के पास गया था, और उसने उसको 5 प्रश्न पूछे थे। वेत्थ यदि तो अधिक प्रजा प्रयंती थी। यहाँ से जो मर के लोग जाते हैं कहाँ जाते हैं मालूम है? वहां से वापिस कैसे आते हैं मालूम है? देवयान और पितृयान मार्ग का भेद कहाँ पर होता है मालूम है? वो लोग भर क्यों नहीं जाता मालूम है? और 5वीं आहुति के बाद पानी जो है वो जीव कहलाता है, पुरुष हो जाता है। ये मालूम है? उसने कहा था नहीं मालूम। पिता को उसने बोला मुझे नहीं मालूम। पिता बोले चलो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं जाकर पूछता हूँ। तो उसने पूछा तो उसने देखा कि ये सिंसियर शिष्य हैं, ब्राह्मण लोग होकर के क्षत्रिय के पास सीखने आए हैं। तो उसने एक चीज बोली उनको कि चिरम बसो, काफी दिन मेरे पास रहना पड़ेगा तब मैं ये सिखा पाऊंगा। तो फिर वो रहे उसके पास। अब उसने सिखाना शुरू किया। ये चतुर्थ खंड है। अब चतुर्थ खंड की भूमिका। पंचम्याम आहुतौ आप इति अयम प्रश्न प्राथम्येन अपाक्रियते। यानी जो लास्ट प्रश्न था कि 5वीं आहुति के बाद वो पुरुष हो जाता है, इसको पहले ले रहे हैं। और अपाक्रियते मैंने जवाब दे रहे, नहीं कह रहे, डिस्पोज कर रहे। इस प्रश्न को हल करके बोलो, जो भी बोलो। अपाक्रियते माने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया डिस्पोज कर रहे। यहाँ पर कह रहे हैं निराकरण किया जाता है, मैंने प्रश्न मन में न रहे, ये सवाल है ना। तद अपाकरणम अनु इतरेशम अपाकरणम अनुकूलम भवेदिति। उसको अगर हमने सॉल्व कर लिया या डिस्पोज कर लिया तो फिर बाकी प्रश्न छूटना आसान हो जाएंगे। इसलिए
उसके पीछे से बाकी सवाल जो है ना हल हो जाएंगे, इसलिए इसको पहले लिया। अग्निहोत्र आहुत्यो कार्य आरंभो यहाँ स उक्तो वाजसनेय के। वाजसनेय के माने बृहदारण्यक में, वहां से कनेक्ट कर रहे आचार्य। अग्निहोत्र में जो आहुतियां दी जाती हैं, कार्यारंभ बोला है, उनका इफेक्ट शुरू होता है, पर एक टेक्निकली आरंभ का है, आरंभ होने पूरा ही होता है। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। देखो, आदमी 2 बार आहुति दे रहा है, सुबह शाम, सारा जीवन, यानी उसके कर्म जो हो रहे उसका फल मिलेगा उसको। अब मर गया, उसको चिता पर रखा हमने, तो फिगरेटिव ऐसा कहते हैं कि वो जो आहुतियां है ना, वो उसको ले जा रही है अपने कर्मफल के लिए। वो जो जा रहा है, कर्म का फल मिल रहा है, वो उसने जो आहुतियां दी है जन्म भर, वो उसको ले जा रही है आगे। इसको कहते हैं कार्यारंभ। और वो जाएगा कहाँ? पितृलोक में। वो बृहदारण्यक में बताया है। और वहां पर वापिस कैसे आता है, एक स्टेप में बता दिया है कि वहां जब पुण्य खत्म हो जाता है, आ जाता है, बस इतना बोला है। और यहाँ वापसी का ही डिटेल देना है हमको। सो उक्तो वाजसनेय के, तो आहुतियों का जो कार्य आरंभ हो रहा है वो बृहदारण्यक में बोल दिया गया है। तम प्रति प्रश्न, उसके प्रति मैंने वहां जो है बृहदारण्यक में, याज्ञवल्क्य ने जनक से पूछा है, ये तुझे मालूम है क्या, ये तुझे मालूम है क्या? और जनक ने जवाब दिया है, नहीं दिया, याज्ञवल्क्य नहीं दिया, उन्हें जवाब भी दे दिया गया वहां पर इसका प्रश्नोत्तर है। तम प्रति प्रश्न, उत्क्रांति औत्यो गति प्रतिष्ठा तृप्ति पुनरावृत्ति लोकम प्रति उत्थाई इति। इतनी चीज उसमें डिस्कस की गई है कि वो आहुतियों का उत्क्रांति, मर के जाना, गति कहाँ जाती है, प्रतिष्ठा कहाँ रहती है, बीच बीच में लोग तृप्त करते हुए जाती है और वापस आती है, और यहाँ आकर के फिर माने उसका कर्मक्षय हो गया ना, तो फिगरेटिव कहते आहुतियाँ उसको वापिस ले, जो आहुतियाँ ले गई थी वो उसको वापिस ले। यहाँ तक उसमें प्रश्न उठाए गए थे। तेषां च अपाकरणम उक्तम तत्रैव, और वहीं उसका जवाब भी दे दिया गया था। तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामतः, 2 आहुतियां गिनी गई हैं, सुबह की शाम की, जन्म भर दिए उसने, पर द्विवचन में उल्लेख किया लगा पूरा, सुबह की आहुति, शाम की आहुति, 2 आहुति। तो 2 आहुतियां हुते माने आहुतियां जब दी जाती है, उत्क्रामतः मरने के बाद उसको ले गई वो, अंतरिक्षम आविशता, अंतरिक्ष में घुस गई। वो आदमी अंतरिक्ष लोक में चला गया पहले। ते ही अंतरिक्षम एव आहवनीयम कुर्वाते, यानी रोज गारे पत्ते के साथ आहवनीय अग्नि होता है, और ये अंतरिक्ष लोक को उसने आहवनीय अग्नि बना लिया। उन आहुतियों, वो आहुतियां आदमी को ले गई अंतरिक्ष लोक में, और वो अंतरिक्ष लोक को ही आहवनीय बना दिया, कुर्वाते। वायुम समिधम, वहाँ हवा जो बह रही है अंतरिक्ष लोक में, वो समिधा है। समिधा माने ईंधन, जलाते हो तो बेल की पत्ती, माने यहाँ पर जलाते हैं घी, पर ईंधन होता है उसको जलाने के लिए। तो वहाँ जो समिधा है, वायु ही समिधा है वहाँ पर।
मैंने वायु से अंतरिक्ष लोग है ना, मरीचि एव शुक्लमा होती, और मरीचि देवता है वहां पर, वो शुक्ल आहुति माने शुद्ध हुई आहुति। उस अग्नि में जो आहुति देंगे ना, ये हमारी आहुति इस लोक की है, वो स्वर्गलोक की आहुति हो जाती है। फिगरेटिव है ये, सुन लो। ते अंतरिक्षम तर्प था, उससे अंतरिक्ष लोक तृप्त हो जाता है। मैंने आदमी का अंतरिक्ष लोक का भोग हो जाता है, कहने के बदले कहते हैं अंतरिक्ष लोक तृप्त हो गया उसका आदमी का। ते तत्व उत्क्रामता, वहां से फिर और आगे जाती है वो, इत्यादि। एवमेव पूर्व दिवम तर्पयते, इसी प्रकार आगे गई द्युलोक में, और द्युलोक को तृप्त कर दिया इसी प्रकार से, आहुति संविदा बन गई और उसको तृप्त कर दिया। तथा आवर्तते, और वापिस आ जाती है, वहां से वापिस आ जाती है। इमाम आविश्य, इमाम माने ये लोग, पृथ्वी लोग, इसमें घुस जाती है तर्पयित्वा, इसको संतुष्ट कर देती है। पुरुषम आविशता, पुरुष में घुस जाती है, माने पुरुष का रूप धारण कर लेती है। ये बृहदारण्य का डिस्क्रिप्शन हुआ कि आदमी अंतरिक्ष लोक में जाता है, शॉर्ट में ये द्युलोक में जाता है, और उसका जब तृप्ति हो जाती है, माने पुण्य खत्म हो जाता है, तब वो इस लोक में आहुति उसको वापिस ले आती है, फिर से उसको अपना रूप पुरुष का रूप मिल जाता है। ये वहां बताया था, खत्म नहीं हुआ। तथा स्त्रियम आविश्य लोकम प्रति उत्थायी भवती, मैंने यहाँ आ गई, वो पुरुष का रूप नहीं आया अभी उसको, यहाँ आकर के पुरुष में घुस गई, मेल पर्सन में, और फिर पुरुष के वीर्य के साथ स्त्री में घुस गई। अब उसको पुरुष रूप मिलेगा, यानी माँ के पेट में जब गर्भ बढ़ जाता है तो पुरुष रूप पूरा हो जाता है उसका वहीं पर। इतना वर्णन है वहां पर कि वो तृप्त हो गया, ये तृप्त हो गया, फिर से इधर आके पुरुष में घुस गया, और पुरुष के वीर्य के साथ स्त्री में घुस गया, और वहां पर उसको पुरुष रूप की प्राप्ति हो गई। इतना सब बृहदारण्य ने बताया, बैकग्राउंड के लिए बता रही है। तत्र माने बृहदारण्यक में है, तत्र, ये वाक्य जरा धीरे धीरे पढ़ो। तत्र अग्निहोत्र आहुत्यो कार्य मात्रम एवं प्रकारम भवति इति उक्तम। तो इसलिए वहां पर जो है बृहदारण्यक में, वो आहुतियों का कार्यारंभ इस प्रकार होता है। मैंने फल उसका इस प्रकार होता है। यह तू, अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ का समझा रहे हैं, वहां का पूरा बता दिया, ऐसा होता है। यह तू तम कार्यारंभम अग्निहोत्र अपूर्व विपरिणाम लक्षणम, एक नया टेक्निकल टर्म है, सुना होगा वेदांतों में, नहीं, अपूर्व। अरे कर्म तो मैंने अभी किया, फल मिलेगा मरने के बाद, तो अभी वो फल रहेगा कहाँ? तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल बन गया ना, मरने के बाद फल मिलने का पोटेंशियल तो कर्म के साथ साथ तैयार हो गया। इसको अपूर्व कहते हैं। अपूर्व माने उसका पोटेंशियल फल। अब ये अपूर्व विपरिणाम, यानी जब वो डिजेनरेट हो जाता है, वापिस आता है वो, उसका नाम है अपूर्व विपरिणाम लक्षणम पंचदा प्रविभज्य। मैंने अपूर्व उसका जब खत्म हो गया, वापिस आएगा वो, वापिस आने को ये बोला है परिणाम लक्षण। इसको 5 भागों में हमने बांटा, 5 स्टेप्स से वापिस आता है। मालूम है, पहले ही पहुंचने को एक स्टेप बोला है, चंद्रमा बन गया वो,
चंद्रलोक में गया मैंने चंद्रमा बन गया, पितृलोक। फिर वहां से बादल, वहां से पानी बरसा, तो पानी के माध्यम से आ गया, और पानी के माध्यम से पृथ्वी में आकर के पेड़ पौधा बन गया। 3 हो गए अग्नि। चंद्रमा बना पहली आहुति, पानी दूसरी आहुति, वनस्पति तीसरी आहुति, उसको आदमी ने खाया, आदमी में वीर्य बन गया, ये चौथी आहुति। फिर उसने स्त्री में डाला, वो 5वीं आहुति, तो उसको पुरुष रूप हुआ। मैंने वापसी का मार्ग को 5 भागों में हमने डिवाइड किया। पंचदा प्रविभज्य अग्नित्वेन उपासनम। अब इन सब की उपासना में कल्पना रहती है ना, ये इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये। इन 5 को अग्नि भावना करो। 5 जगह जल करके हम दोबारा जन्म लिया हमने, ये याद रखो। हम दोबारा जो पुरुष हो गए हैं, 5 अग्नियों में जल करके हमें जन्म हुए हैं। ये पंचाग्नि विद्या कहलाती है। हर जगह अग्नि हवन चल रहा है, उसमें फलानी आहुति, फलानी समिधा और ये प्रोडक्ट, ऐसा पूरा वर्णन चलेगा। समझ आ रहे हैं धीरे धीरे। अग्नित्वेन उपासनम। अब इसके बाद क्या होगा? ये पितृलोक का है ना पूरा। तो ये जो 5 प्रकार के अग्नियों को हम सोच लेंगे तो हमारा वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा पितृलोक जाने से। फिर हम उत्तर मार्ग में पकड़ सकते हैं। उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम, उत्तर मार्ग को हासिल करने का साधन है ये वैराग्य। पितृलोक में और भी कई वर्ण होता है, पितृलोक में आना जाना मेरा बहुत हो गया। ईशोपनिषद में है ना, अग्नि नए सुपथा राय, वहां पर भी यही वर्ण है कि अब मेरा पितृलोक में आना जाना बहुत हो गया। ये 5 अग्नियों के रूप में कल्पना करने से वैराग्य होगा कि अब मुझे पितृलोक में नहीं जाना है। इससे वो उत्तरायण मार्ग में जाने लायक हो जाएगा। विदित सन आह, विदित सन माने ये सिखाने के लिए अब आगे का प्रसंग है। ठीक है, बृहदारण्यक में थोड़ा शॉर्ट में बताया है। यहाँ वापिस आने का मार्ग ही 5 भागों में डिवाइड करके अग्नि रूप दे करके उसको वैराग्य हमको दिलाया है, जिससे उत्तरायण मार्ग पता चलेगा। असौ अवलोको गौतम अग्नि इत्यादि, मैंने इसके बाद जो मंत्र आलय पहला, ये उसकी भूमिका हुई। असौ अवलोको गौतम अग्नि, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है ये आचार्य ने अभी तक हमको बताया कि बृहदारण्यक में जाना आना बताया, थोड़े शॉर्ट में बता दिया था। और यहाँ जाने पर डिस्कस नहीं करके आने का जो मार्ग है, पहुंचना और आना, उसको 5 भागों में डिवाइड करके अग्नि रूप दे करके हमको उत्तरायण जाने लायक बना रहे हैं। अब पढ़ते हैं। नहीं, अभी बाकी है, भूमिका बाकी है। यह सायं प्रातः, हाँ अभी टेक्निकल टर्म है। 2 आहुतियों को 2 नाम आएंगे बदल बदल के, पानी और श्रद्धा। पानी माने अव्यक्त रूप में कर्मफल, इसलिए पानी। पानी एक फ्लूइड अवस्था है, तो अव्यक्त रूप में कर्मफल है, इसलिए आहुतियों को पानी कहेंगे। और श्रद्धा के साथ हम देते हैं, इसलिए आहुति का दूसरा नाम श्रद्धा हो जाएगा। यह सायं प्रातः अग्निहोत्र आहुति होते पय आदि साधने, पय आदि साधने मैंने उसके साथ जो भी डालते हैं, दूध डालते हैं, जो भी डालते हैं, पर आहुति मेन। श्रद्धा पुरस्सरे आहवनी अग्नि समित, यहाँ आहवनी अग्नि समित है। यहाँ देखो आहवनी अग्नि समित अलग है। यहाँ पर
मैंने अग्निहोत्र चल रहा है, उसमें यहाँ आवनी अग्नि है, समिधा है, धूम है, दिन है, नहीं ज्योति है, फ्लेम, अंगारे हैं, विश्वलिंग है, तथा करने वाला, कारक करने वाला इत्यादि फैक्टर्स हैं उसके भावना की गई है। वे अग्निहोत्र की सायंकालिक एवं प्रातःकालिक 2 आहुतियां, ये बताया ना, आवनीय, समित, धूम, अग्नि, अंगार, विश्वलिंगम, विश्वलिंग भाविते, कर्त्रादि कारक भाविते। मैंने पानी कैसे उसका नाम बता रहे कि आहुतियां इतनी इतनी सब चीजों के साथ और करने वाला उस सब के साथ, च अंतरिक्षम, अंतरिक्ष क्रमेण उत्क्रम्य द्युलोकम प्रविशन्ते हो, जो बृहदारण्यक में बताया था, अंतरिक्ष लोक में जाके द्युलोक में चली गई। सूक्ष्म भूते, सूक्ष्म रूप में जा रही है, अब समवायित्व, पानी के साथ जा रही है। अब शब्दवाच्य, इतना वर्णन किया कि आहुतियों का नाम पानी कैसे हो गया। इन सारे फैक्टर्स के साथ अंतरिक्ष लोक से द्युलोक में जाती है, तो पानी उसके साथ जाता है। पानी माने कर्मफल ना, आहुति क्या जाएगी, इसलिए उसका नाम हो गया पानी। श्रद्धा हेतु तो श्रद्धा शब्दवाच्य, और श्रद्धा इस सबके मूल में, इसलिए उसका नाम श्रद्धा भी है। आहुतियों का नाम पानी भी हो गया, श्रद्धा भी हो गया, ये बताया। तयोर अधिकरणों अग्नि, बेसिस उसका है अग्नि, अधिकरण माने लोकेशन, अग्नि में जला रहे ना। अन्यच्च तत्संबद्धम समित आदि इति उच्यते, उसके कनेक्शन में जो भी कुछ है तो समिधा है, विस्फुलिंग है, ये सब नाम दे दिए जाएंगे। या च असो अग्न्यादि भावना हुत्यो सापि तथैव निर्दिश्यते, फिर वहीं पर बताएंगे इसको अग्नि मानो, इसको ये मानो, ये सब बता दिया जाएगा। ठीक है, आहुतियों का नाम अग्नि कैसे हुआ, ऐसे वैसे करके अग्नि हो गया, श्रद्धा भी उसका नाम हो गया। और ये सारे जो मार्ग पे अग्नि अग्नि कल्पना की जाएगी और समित इत्यादि कल्पना की जाएगी, ये बताएंगे। ऐसे इतनी भूमिका हुई पहले मंत्र की। हुई धारणा कुछ, असो वाव लोको गौतम अग्नि ही, असो लोक माने वो लोग, ये पहुंच गई वहां पर। जहां आदमी गया ना, वो लोग द्युलोक, द्युलोक की बातें है ये। असो माने वो होता है, असो माने ये नहीं होता है। वो लोग क्यों नहीं भरता पूछा था ना, तो असो वाव लोको गौतम अग्नि, बोला ना अग्नि अधिकरण है, मैंने वो द्युलोक है ना, वो हे गौतम अग्नि है। तस्य आदित्य एव समित, मैं अर्थ करते करते जा रहा हूँ कि आदित्य जो है वो उसकी समिधा है, मैंने आदित्य से प्रकाशित है ना, आदित्य जल रहा है ना, इसलिए आदित्य समिधा है। आदित्य जल रहे मालूम है तुमको? साइंस की दृष्टि से हजारों लाखों हाइड्रोजन बॉम्ब फूट रहे हैं आदित्य में। आदित्य गैशियस है, साइंस की लेटेस्ट डिस्कवरी के अनुसार, और हजारों एटम बम, हाइड्रोजन बम वहाँ एक्सप्लोड हो रहे हैं, उसकी गर्मी है ये। उसमें भी भीतर का बाहर का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर है कि अग्नि हो जल रहा है, सूर्य
रश्मयो धूमो, अब अग्नि जलता है तो धुआं निकलता है, तो सूर्य की किरणें जो है वो धुआं है वहां पर। आहा आर्ची, सूर्य का जो प्रकाश है, दिन जो है, दिन जो है वो फ्लेम है। चंद्रमा अंगारा, अंगारा मालूम है ना किसको कहते हैं? जलता हुआ कोयला, वो चंद्रमा है द्विलोक में। नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, और ये तारे सब स्प्रेड हुए है ना अभी, नक्षत्राणी, ये सब चिंगारियां हैं, फैली हुई है ना, ये चिंगारियां। ये एक दृश्य हमें दिया गया। वो लोग अग्नि है द्विलोक, सूर्य उसमें समिधा है, किरणें धुआं है, दिन फ्लेम है ज्योति, चंद्रमा अंगार है, नक्षत्राणी विश्वलिंग है। आचार्य समझा रहे, असो वाव लोको अग्निर्हे गौतम यथा अग्निहोत्र अधिकरणम आहवनीय इह। ये रेफरेंस मिलता है, कहीं क्लियरली नहीं मिल रहा है। वो जो तीन अग्नि पड़े ना, किसका क्या काम है, पर आहवनीय जो नाम है, इससे मालूम होता है कि आहुति उसमें दी है। अग्निहोत्र जनरल नाम हो गया। अग्निहोत्र, दक्षिणाग्नि, आहवनीय अग्नि, ये तीन अग्नि बताया गया अभी तक। तो आहवनीय शब्द से आहुति उसमें दी जाती है। तो इसलिए जैसे यथा अग्निहोत्र अधिकरणम आहवनीय इह, ये माने इस श्लोक में, इस श्लोक में गार्हपत्य अग्नि के में जलाने का अधिकरण स्थान होता है आहवनीय, ऐसे वहां पर अग्नि है। तस्य अग्नि है द्युलोकाख्य, द्युलोकाख्य, द्युलोक को वहां अग्नि कहा गया है। उस अग्नि में, वो आहवनीय अग्नि हो गया हमारा। उस अग्नि में बोला ना, अंतरिक्ष में जाके उसको आहवनीय बना लिया, इसलिए बृहदारण्य का रेफरेंस देना पड़ा। आदित्य एवं समित, आदित्य जो समिधा है वहां, समिंदनाथ, समित आदित्य, समिंदनाथ माने अच्छा ईंधन होने के कारण आदित्य को समित कहा गया। देखो इसमें दो फॉर्म्स आ रहे हैं शब्द के, कंफ्यूज नहीं करना। मूल शब्द है समित, समित, जब वो आकार के साथ संधि होती है तो समिद्धा हो जाता है, और जब वो भड़क जाता है पूरा, उसका नाम समिंद, समिंध वो ध होता है। समिधा, समिंध ये उसका एक रूप है, और समित क्या, समिद्ध ये एक रूप है। दो अलग अलग यहाँ पर रूप है। समिंध, समिंदनाथ, समिंदनाथ माने अच्छी तरह जलता है इसलिए समित, ये नाम हो गया उसका आदित्य का। रश्मयो धूम तद उत्थानात्, अग्नि से जो उठता है धुआं, इसलिए सूर्य से किरणें निकली, उनको धुआं कह दिया। समित हो ही धूम उत्तिष्ठति, समित से धूम उठता है। आर अर्चे प्रकाश सामान्य, दिन में प्रकाश है इसलिए फ्लेम कह दिया उसको। मैंने सिमिलरिटी बता के उपासना होती है ना। आदित्य कार्य तो अच्छा, प्रकाश है और आदित्य का कार्य है, इसलिए दिन को फ्लेम कह दिया। चंद्रमा अंगारा, अह प्रशमे अभिव्यक्ते, अर्चिषा ही प्रशमे अंगारा अभिव्यंजनते। जब अग्नि जल के खत्म हो गया तो अंगारे बाकी रहते हैं, इसलिए दिन जब खत्म होता है तो चंद्रमा जाता है। सूर्य का जल करके दिन वगैरह खत्म हो गया, नीचे अंगारे, वो चंद्रमा है। यानी जो नाम दे दिए आचार्य, सिमिलरिटी बता बता करके उसका बता रहे हैं। नक्षत्राणी विश्वलिंगा,
चंद्रमसो अवयवा इव विपील करना तो सामान्य। नक्षत्र तो चंद्रमा के मानो टुकड़े हैं और फैले हुए, इसलिए उनको चिंगारियां कह दी। ये अग्नि का वर्णन हुआ। अभी आहुति नहीं दी गई है, समित तो जल रही है। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवः श्रद्धां जुह्वति तस्य आहुते सोमो राजा संभवति। अब देवताओं के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर इंद्रियों को देवता कहते हैं, प्राणों को, और वहां पर देखो तो जो अग्नि आदि देवताएं, तो देवताएं वहां पर श्रद्धा, मैंने आदमी के नाम श्रद्धा हो गया ना भाई। आहुतियां आदमी को दे करके जाती है, उन आहुति का नाम पानी भी है, श्रद्धा भी है। यानी आदमी जल रहा है वहां पर, कर्म फल जो आदमी का हुआ है वो आदमी है भी, उसको देवता लोग इस अग्नि में जलाते हैं। ईंधन वगैरह की सहायता से श्रद्धा को जलाते हैं। श्रद्धा जुह्वति। अब उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। अब इसका अपने अपने अनुवादकों ने दो प्रकार से अर्थ किया है। आचार्य ने संबंध जोड़ दिया है बाद में। सोम नाम का कोई राजा है। दूसरा अर्थ है सोम माने चंद्रमा, और राजा मैंने कल परसों बताया था ना, चमकता है, उसका नाम राजा। तो सोमो राजा माने सोम नाम का राजा, अर्थात दीप्तिमान चंद्रमा। तो क्या हो गया, ये आदमी चंद्रमा बन गया। श्रद्धा माने वो आदमी, उस आदमी की आहुति दी देवताओं ने उस अग्नि में, जहां सूर्य से जल रहा है द्युलोक। यानी आदमी अभी पहुंच रहे, पहुंचने वाली आहुति है ये। द्युलोक में चला गया इधर से उधर से कैसे भी, वो डिटेल नहीं बताया, यहाँ जरूरत नहीं उनको। यहाँ वापसी का ही मार्ग बताना है, पर वापसी का मार्ग शुरू होता है पहुंचने के पॉइंट से। तो पहुंचने का पॉइंट है कि द्युलोक जो जल रहा है, उस द्युलोक में आदमी जब जलाया जाता है तब चंद्रमा बन जाता है, माने चंद्रलोक पहुंच जाता है, चंद्रमा के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। सोमो राजा संभवती। तस्मिन एतस्मिन यथोक्त लक्षणे अग्नौ, जो अभी तक अग्नि डिस्क्राइब किया, देवा माने यजमान प्राणा, जो माने करने वाले की इंद्रियां, यजमान शब्द आए हैं पहले, यानी जो यज्ञ कराता है उसका फल है। ये पुरोहित लोगों को तो पैसे मिलते हैं, उनका फल नहीं होता। पुरोहित लोग तो मंत्र बोलते, आहुति डालते, यजमान की ओर से डालते ना। तो ये सारा फल तो कर्म कराने वाले का है ना, इसलिए यजमान शब्द लाया यहाँ पर। तो यजमान प्राणा, उसके इंद्रिय रूप प्राण जो है ना, अग्नि रूप अधिदैवतम, या अगर दैवत कॉस्मिक में सोचो तो अग्नि आदि देवताएं हैं। देवताओं का अर्थ यहाँ यजमान के प्राण, और देव इसमें कॉस्मिक में अग्नि आदि देवता, इन लोगों ने उसको पकड़ा। श्रद्धा अग्निहोत्र आहुति परिणामावस्था रूपा सूक्ष्म आपा श्रद्धा भाविता। श्रद्धा, श्रद्धा माने अग्निहोत्र आहुति के परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म पानी हुआ, श्रद्धा के भाव से वो हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। आदमी है ये, यजमान नहीं। पंचमाम आहुतौ आपा पुरुषोचस्व भवन्ति इत्याद्याम औम्यतया प्रश्ने श्रुतत्वात्। पानी पांचवी आवृत्ति के बाद आदमी बनेगा ना, ऐसा इसमें वर्णन आएगा।
इसलिए जो श्रद्धा है वो पानी ही है। श्रद्धा को ये रूप आ रहा है ना, तो इसलिए ये पानी को ये रूप आया बोलेंगे, इसका मतलब वो एक ही चीज है। श्रद्धा बोलो, पानी बोलो। दूसरा अर्थ दे रहे, श्रद्धा व आपा श्रद्धा में एवं आरभ्य प्रणीय प्रचरंती इति च विज्ञायते ताम श्रद्धा। डायरेक्टली मानो, श्रद्धा माने कर्मफल माने पानी, किसर से भी मानो वही है। तस्य आहुते सोमो राजा, आचार्य के पैरेंथिकल थोड़ा शुरू हो जाता है। उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होते हैं, बताएंगे अभी। अपान श्रद्धा शब्द वाच्या नाम, श्रद्धा जिनका नाम है वो पानी। द्युलोकाग्न होता नाम, जो द्युलोक में जिसकी आहुति दी गई। परिणामा इफेक्ट सोमो राजा संभवती, ये सोम राजा हो जाता है, उसका इफेक्ट। यथा ऋग्वेदादि पुष्प रसा ऋगादि मधुकरोपनीता ते आदित्य यश आदि कार्यम रोहित आदि रूप लक्षणम आरभन्ते इति उक्तम। ये एक और आगे बीच में कुछ ये क्या शब्द है उसके आगे ब्रैकेट में? ओ ओहो, अरे अरे अरे, अध्याय 3 खंड 1 इसी का। अध्याय 3 खंड 1 में जैसे बताया कि ऋग्वेद आदि पुष्प का रस ऋगादि मधुकरों के द्वारा लाए जाने पर आदित्य में जिस प्रकार लाल रूप धारण करता है, यश आदि कार्य आरंभ करता है, उसी प्रकार अग्निहोत्र की आहुतियों से संबद्ध है श्रद्धा शब्दवाच्य सूक्ष्म जल द्युलोक में प्रवेश कर अग्निहोत्र की आहुतियों का फल रूप चंद्रमा संबंधी कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें जैसे बताया वैसे यहाँ पर श्रद्धा जो है, अब यहाँ चंद्रमा शब्द आचार्य ने दे दिया। सोमो राजा का अर्थ आचार्य ने दे दिया चंद्रमा। गंभीर जी ने फुटनोट वगैरह दे करके कि कुछ लोग उसको सोम राजा कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं दीप्तिमान चंद्रमा, ऐसा अर्थ दिया। यहाँ आचार्य ने कनेक्ट कर दिया कि सोम राजा नाम रखा सोम राजा, और यहाँ पर बताते हुए बताया वो चंद्रमा बन गया। चंद्रमा संबंधी कार्य आरंभ करते हैं, माने वो आदमी चंद्रमा से आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इस पूरे का निष्कर्ष आचार्य समझाएंगे। इतना लंबा चौड़ा वर्णन हो गया, आचार्य खुद उसकी समराइज करेंगे। यजमानाश्च तत्कर्तार आहुति मया आहुति भावना भाविता। यजमान की बात चल रही है ये आहुति रूप में, ये बात पहली बात। आहुति ऐसी गई वैसी गई, इसको ले गई पानी के रूप में ले गई, ये सब यजमान की ही बात चल रही है। तत्कर्ता आहुति, वो यजमान जो करता है उसके लिए आहुति डाली जा रही है। आहुति भावना भाविता, मैंने यजमान को आहुति कह दिया हमने। आहुति रूपेण कर्मणा कृष्णा श्रद्धा अब समवायिनो, वही आहुति श्रद्धा और पानी के साथ है, इसलिए नाम हो गए उसके। द्युलोकम अनुप्रविश्य सोमभूता भवन्ति। इस सारे का वर्णन क्या हुआ कि वो द्युलोक में जाके चंद्रमा बन गए। तदर्थम ही तय अग्निहोत्रम होतम, अग्निहोत्र करने वाले का उद्देश्य तो यही था, चंद्रलोक में जाऊंगा, इसलिए ये सब करके वो चंद्रलोक में पहुंच गया। अत्र तो आहुति परिणाम एवं पंचाग्नि संबंध क्रमेण प्राधान्येन विवक्षिता उपासनार्थम न यजमान नाम गति। आचार्य के यजमान चंद्रलोक में पहुंच गया, इससे यहाँ मतलब नहीं, हम ये अग्नि रूप में बताना है बस।
वहां जल करके ये चंद्रमा बना, इतना बताने का यहाँ उद्देश्य है। उन्नत जी की गति समझाना नहीं है, वो तो बृहदारण्यक में हो गई है, पहले मालूम है तुम लोगों को कि ऐसा ऐसा करके वो चंद्र बन जाता है। यहाँ चंद्र बन जाता है बताने का उद्देश्य नहीं है आचार्य का। उद्देश्य है कि जल करके बनता है। ये पूरे मंत्र में इधर उधर जो किया ना, उसका समरी आचार्य ने यहाँ बता दिया। ताम तु अविदुषाम धूमादि क्रमेण उत्तरत्र वक्ष्यति विदुषाम च उत्तराम विद्याकृता। इसी को बाद में अभी 5 अग्नियां बताएंगे और तब वैराग्य होकर के उत्तरायण वालों का रास्ता अलग बताएंगे। ये पितृलोकगामियों को अग्नि के रूप में वर्णना चल रही है। इसमें और भी धुआं वगैरह सब आएगा और देवलोक का मार्ग अलग बताया जाएगा। ठीक है, चलो पंचम खंड। पंचम खंड का आचार्य भूमिका कर रहे हैं। द्वितीय होम पर्यायार्थम अह, दूसरा जो जल रहा है वो सेकंड इन नंबर, उसके लिए बताया जा रहा है। पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि तस्य वायुरेव समेत अभ्रम धूमो विद्युत अर्चि अशनी अंगारा लादनयो विस्फुलिंगा। पर्जन्य माने पानी बरसने नहीं, याद रखो। हाँ, पर्जन्य माने पोटेंशियल, पानी बरसने वाला बादल। पानी बरसाने वाले बादलों को पर्जन्य कहा है। प्रत्यक्ष जो पानी बरसता है उसको अगले मंत्र में वर्षा बताएंगे। पर्जन्य और वर्षा अलग अलग शब्द लिए। पर्जन्य माने पोटेंशियल रेन और वर्षा माने एक्चुअल रेन। दूसरा अग्नि बताया जा रहा है। हाँ, पर्जन्य अग्नि है। जो अभ्र बन गया, अभ्र किसको बोलते हैं? सफेद बादल, माने अभी बरसाने वाले कोई नहीं पूरे हो, वो संविदा है। जैसे वायु रे व समित अभ्रम धूमो विद्युत अर्ची, बिजली जो चमकती है, ये सब बादलों का वर्णन चले ना, वो पानी बरसाने वाले, तो बिजली जो चमकती है वो उसकी फ्लेम है। अशनी अंगारा, बिजली उधर उधर गिरती है ना, वो अंगारे हैं। लादनयो विश्वलिंगा, लादन मैंने बादल गरजते हैं ना, डम 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 डम, वो भी चिंगारियां हैं। वहां के अग्नि का वर्णन ये है। पर्जन्य अग्नि है, वायु समिधा है, अभ्र धूम है, विद्युत अर्ची है, अशनी विद्युत का इधर उधर गिरना वो अंगारे हैं, और बादल गरजते हैं वो विश्वलिंग हैं। पर्जन्य वाव पर्जन्य एवं गौतम अग्नि, पर्जन्यो नाम वृष्टि, आचार्य बता रहे हैं ना, वृष्टि अपकरणाभिमानी देवता विशेषा। वृष्टि उपकरण, ये उपकरण शब्द है ना, यू है ना वहां पर लोकेश, वृष्टि वृष्ट्यु है ना, य के साथ उकार है ना। हाँ, हमारे इसमें नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। पर्जन्य किसका नाम है बता रहे हैं? जिनको मिलकर के वर्षा होती है वो अभिमानी देवता। जो फैक्टर सब मिलकर के वृष्टि बरसेगी, वही मतलब ना पोटेंशियल रेन गॉड।
उसका नाम पर्जन्य है। तस्य वायुरेव समित, वायु ना ही पर्जन्य अग्नि समिद्धते, वायु से ही वो बन जाता है, पूरा भड़क जाता है। पूर्ववातादि प्राबल्य वृष्टि दर्शन, जोर से जब स्टॉर्म आता है उसके बाद पानी बरसता है, इसलिए वो उसका समुदाय। अभ्रम धूमो, धूम कार्यत्वात्, धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वात्, ये धुएं जैसा दिखता है ना अभ्र, इसलिए धुआं बोला है उसको। धूम कार्यत्वात् भी बोल रहे, धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वात्, उन्हें धुआं दिख जाता है, ऐसे अभ्र दिखता है। और धूम का कार्य माने, कलकत्ते में लोग समझ पाएंगे इसको, हम इसको क्या बोलते हैं, पानी को फॉग, धुएं को बोलते हैं स्मोक। कलकत्ते में एक नया शब्द है मालूम है, स्मॉक। धुआं, ये बादल सब मिल करके स्मॉग हो जाता है, वही है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ हो जाता है, कलकत्ते में भी विशेष करके शब्द प्रचलित हो। विद्युत अर्ची प्रकाश सामान्य तो है। आशनीर अंगारा काठिन्यात विद्युत संबंधात वा, जब बिजली पड़ती है ना वहां पर, वो इतनी कठिन रूप में गिरती है, इसलिए अंगारे है, या विद्युत से निकलते हैं इसलिए अंगारे है। लादनयो विस्फुलिंग, लादनयो गर्जित शब्द मेघानाम विप्रकीर्णत्वात् सामान्य, मेघ इधर उधर बिखरे हुए और गरज रहे, इसलिए वो विस्फुलिंग है। अब ये तो अग्नि का वर्णन हुआ खाली। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवः सोमम राजानम जौवति, तस्या आहुतेर वर्षम संभवति। देवता लोग इस अग्नि में सोम राजा को जलाते। सोम राजा मैंने जो आदमी चंद्रमा बना था, वो जो आदमी चंद्रमा से आइडेंटिफाई हो गया था, सोम राजा बन गया था, उसको वहां जलाते, तब पानी बरसता है। मैंने जीव जो है वो वृष्टि के पानी के साथ पृथ्वी पर आता है द्युलोक से। द्युलोक में चंद्रमा से आइडेंटिफाई होके बैठा था, और वो पर्जन्य गॉड जो है उसमें ये सब ऐसा वैसा होकर के जलते हुए वो पानी के रूप में नीचे आता है। आचार्य करे तस्मिन है तस्मिन अग्नो देवा पूर्ववत, देवा पूर्ववत माने ये इंद्रिय बोलो या कॉस्मिक बोलो, सोमम राजनम जुवती तस्य आहुतेर वर्षम संभवती, पानी बरसता है। श्रद्धा के आपा सोमकार परिणता, वही श्रद्धा या आप जो है ना, वही चंद्रमा बन गई थी, वही द्वितीय पर्याय पर्जन्याग्नि प्राप्य वृष्टित्वेन परिणमते। दूसरे नंबर पर पर्जन्य नाम होकर के वृष्टि बन गया। इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी वाव गौतम अग्नि तस्या संवत्सर एव समित, आकाशो धूमो रात्रि अर्चि दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगा। पृथ्वी अग्नि है, संवत्सर माने पूरा साल, ये उसकी संविदा है। आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है। वो आचार्य को समझाना पड़ेगा कि रात्रि ज्वाला कैसे है। दिशाएं अंगारे हैं, और उपदिशाएं जो हैं अवांतर दिशाएं, वो
विस्फुलिंग है। छोड़ो, कल पढ़ेंगे इसको। एक पढ़ लेते हैं, इसमें भाष्य में मिलेगा तो। पृथ्व्या ही अप्रकाशात्मिका। ओहो, बोले पृथ्वी तो लाइट नहीं है ना, इसलिए पृथ्वी को रात्रि में ही दिन बुलाया है, ये आचार्य भाषा में कहेंगे। अब ये तीसरी अग्नि है ना, द्युलोक अग्नि हो गया, फिर पर्जन्य अग्नि हो गया, अब ये पृथ्वी अग्नि होगी, फिर उसके बाद पुरुष अग्नि होगा और स्त्री अग्नि होगी। ये 5 अग्नि। कल पढ़ेंगे इसका कंटिन्यूएशन। ठीक है, धारणा बनी ना। बहुत सारा इसमें इन्वॉल्व टेक्निकल, ये इसका माने वो, उसका माने यो, पर आचार्य ने जो लास्ट में समरी करके बताई, ये जीव जो है, ये श्रद्धा, पानी, ये सब उसका कर्मफल, इसके अनुसार वहां जल करके ये चंद्रमा बना, और पानी रूप अग्नि में जल करके, पानी नहीं, पर्जन्य देवता रूप अग्नि में जल करके वो पानी बरसने के साथ नीचे आया। अब पृथ्वी में जल करके वो पौधे बन जाएगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।